भगवान बहुत करुणावान। एक कथा हम आपको बताते हैं। राम सेतु का पुल बन रहा था। बानर, भालू, बड़े बड़े बंदर शिलाएं लेकर के जा रहे थे। एक गिलहरी अपने शरीर में समुद्र किनारे की रेती फंसा करके ले जाती और पत्थरों के बीच जाकर शरीर को फड़फड़ा करके फिर आ जाती। उसका यही काम था। बंदर जितने पत्थर डालते वो गिलहरी अपने शरीर में पहले लौटती, जितनी रेती शरीर में फंस जाती वो जाकर पत्थरों के ऊपर जहां पुल बना रहे थे उनके ऊपर जाकर शरीर पर फड़फड़ा कर आ जाती। आहा, हनुमान जी ने देखा, ए गिलहरी एक तरफ हो जा, किसी बंदर के पांव के नीचे आ जाओगी, मर जाओगी, भागो यहां से, यहां मत बीच बीच में हुदक फुदक करो। गिलहरी हनुमान जी को सुनकर दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, ऐसे हाथ कर लिए उसने, मानो कह रही हो क्या आप भर राम जी के काज में सेवा करोगे, हमारी नहीं लगेगी। हनुमान जी बोले लगेगी तो, पर तुम बीच बीच में फुदक उदक मत करो, सेवा भी करनी तो एकाध कोने में करो, और तुम्हारी सेवा से होना भी क्या है। आहा, गिलहरी नहीं मानी। गिलहरी बार बार जावे, वही काम बार बार करे, सेवा करने लगी। एक बार हनुमान जी, उसी समय हनुमान जी एक शिला लेकर जा रहे थे, राम राम लिख रहे थे, नीचे देखा नहीं, सो हनुमान जी की दाहिने हाथ के अंगूठे से उसकी पूंछ दब गई। अब पूंछ दब गई सो घाव हो गया। तुरंत चिक 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 करती हुई वो गिलहरी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी फिर डांट कर बोले, देखो हमने तुम्हें पहले रोका था, मान जाओ, नहीं मानी तो देखो क्या हाल हो गया। गिलहरी कहती है, हनुमान जी तुम बड़े बलवान बनते हो, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे राम जी से, आपकी शिकायत करेंगे हम राम जी से, जाओ कर दो, आज हम आपको दंड दिलवा करके मानेंगे। गिलहरी ऐसा बोली, आपको दंड दिलवा कर मानेंगे। आहा हा, गिलहरी राम जी के पास गई और रोते हुए कहने लगी, बताओ आपके रहते हुए हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो जाए। राम जी बोले, क्या हुआ? गिलहरी ने अपनी पूंछ दिखाई, देखो तुम्हारे एक भारी बड़े बंदर ने हमारी पूंछ में घाव कर दिया। अरे हम भी तो सेवा कर रहे थे। और दोनों हाथ जोड़कर राम जी के सामने गिलहरी खड़ी हो गई। राम जी को दया आ गई। राम जी ने अपने हाथ पर गिलहरी को लिया और 3 उंगलियां गिलहरी के ऊपर फेर दी। भगवान के हस्त का स्पर्श पाते ही गिलहरी का घाव ठीक हो गया। और 3 उंगलियां राम जी ने जैसे ही गिलहरी के शरीर पर फेरी, सोई उन उंगलियों के निशान गिलहरी के शरीर पर पड़ गए। राम जी बोले, अब तुमको कोई नहीं रोकेगा, हमने सील मोहर लगा दी है। गिलहरी बोली, हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले वो जो बड़ा वाला बंदर है ना उसको पहले दंड दो। अगर आप सत्यवादी हो, आपके दरबार में न्याय की जीत होती है, तो पहले उस बंदर को दंड दीजिए। राम जी हंसने लगे, लिवा ले आओ, कौन बंदर है। गिलहरी भागी भागी गई हनुमान जी के पास और दोनों हाथ ऐसे खड़े करके बोली, महाराज बड़े बलवान बनते हो, बहुत होशियार बनते हो, चलो तुम्हारी राम जी की अदालत में शिकायत हो गई है, अब तुमको दंड दिलवाना है, चलो हमारे साथ। हनुमान जी बड़े हंसे, ये गिलहरी बड़ी परेशान कर रही है। हनुमान जी बोले चलो। हनुमान जी गए, राम जी को प्रणाम किया। राम जी बोले, क्या बात है हनुमान जी, और तुमने गिलहरी को परेशान क्यों किया? हनुमान जी बोले, सरकार ये बीच बीच में उथल पुथल कर रही थी, हमने इसे डांटा है। राम जी बोले, बताओ गिलहरी तुम क्या उथल पुथल कर रही थी? तो गिलहरी बोली, सरकार ये लोग पत्थर डालकर पुल बना रहे,
और केवल पत्थर रहेंगे तो आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपके चरण में चोट लग जाएगी। तो हम उन पत्थरों के बीच में जो गैप होता है, जगह होती, उस जगह में रेती भर रहे ताकि आपके चरण ना लगे, आपके चरणों में चोट ना लगे। आहा, हनुमान जी ये बात सुनकर गदगद हो गए, आंखों से अश्रुपात हनुमान जी के होने लगा। बोले भाई गिलहरी, हो तुम बड़ी बुद्धिमान। गिलहरी बोली राम जी, तभी तो हम कह रहे ये बड़े बड़े बंदरों में बुद्धि तो बिल्कुल ही नहीं है, नाम की बुद्धि नहीं है, बंदर भर बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बड़े हंसने लगे, बड़ी विचित्र है। तो हनुमान जी बोले एक बात बताओ, क्या तुम्हारे छोटे से शरीर पर कण डालने से वो भर जाएंगी जगह, उन पत्थरों के बीच की दरार भर जाएंगी? गिलहरी कहती है भले ही ना भरे, लेकिन जितनी जगह पर कम से कम दरार हो पाए उतना तो अच्छा है, कम से कम हमारे प्रभु श्री राम के चरणों में उतनी कम जगह चोट तो लगेगी। आहा, महाराज अब तो इस बंदर को दंड दीजिए, राम जी से बोली। राम जी बोले हाँ भाई हनुमान जी, तुम दंड पाने को तैयार हो? हनुमान जी बोले सरकार, आप जो आज्ञा दो हमें वो स्वीकार है। और मन ही मन मुस्कुराने लगे हनुमान जी। तो राम जी गिलहरी से बोले तुम ही बताओ क्या दंड देवे हनुमान जी को। महाराज, इन्होंने हमारी पूंछ पर लात मारी, अंगूठा लग गई, हमारी पूंछ में घाव हो गया, वो तो बड़ी कृपा है कि आपने ठीक कर दी। हम आपको भी कहते हैं कि आप सरकार हैं और इनके सिर पर एक जोर से लात मार दीजिए। आहा, हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी बोले धन्य हो गिलहरी। बोले क्यों? अरे बोले इसी बहाने सही, शिकायत के बहाने सही, आज तक सरकार का हाथ हमारे माथ पर रहा, आज हमारे सरकार की लात हमारे माथ पर रहेगी। सिर झुकाकर हनुमान जी बैठ गए, आंखों से आंसू बहाने लगे। राम जी ने चरण का प्रहार किया। गिलहरी अब तुम खुश हो? सोई चिकचिकाती हुई दोनों हाथ कर दे। अब हम बहुत खुश हैं। पूंछ बढ़िया हिलाकर, आंखों से हनुमान जी रो रहे, अब पूंछ हिलाकर चिकचिकाती हुई दोनों हाथ ऐसे करके हनुमान जी तरफ देख करके बोली देखो अब हुआ ना दर्द, हमको बड़े परेशान कर रहे थे, हमारी पूंछ पर तुमने लात रखी थी, अब देखो तुमको भी लात लगी, ओ हो अब हुआ ना दर्द। रो रहे हो ना, आंखों से देखो आंसू निकल आए। हनुमान जी कहते हैं गिलहरी आंखों से आंसू इसलिए नहीं निकले, प्रभु श्री राम जी ने पाद का प्रहार किया, अपितु हमारी आंखों से आंसू इसलिए निकले कि हम इतने बड़े होकर के भी इतनी बुद्धि नहीं लगा पाए कि राम जी के चरणों में चोट लगेगी या घाव बनेगा या दर्द होगा। धन्य है गिलहरी जिसे ये भाव तक है कि प्रभु श्री राम के चरणों में चोट न लग जाए। महाराज जी कथा पूरी बड़ी अद्भुत है। राम जी ने फिर भी हनुमान जी को नहीं छोड़ा। महात्मा जी, राम जी बोले सुनो हनुमान जी, गिलहरी के पूंछ में तुम्हारे कारण घाव बना, तो हम भी तुमको दंड देते हैं कि जाओ तुम्हारी एक बार पूंछ कट जाएगी। रामेश्वरम में एक दर्शन है हनुमान जी के, पुच्छ कटा, पुच्छ कट हनुमान, वहां हनुमान जी की पूंछ कट गई। हाँ, जब रामेश्वरम में राम जी शंकर जी की स्थापना कर रहे थे शिवलिंग की, तो हनुमान जी से कहा कि जाओ शिवलिंग लेकर आओ कैलाश पर्वत से। हनुमान जी को आने में देर हो गई, तो माता जानकी जी ने रेती से शिवलिंग को बना दिया। हनुमान जी थोड़ा बाद में आए शिवलिंग लेकर, तो बोले सरकार हमारे आने के पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो राम जी बोले देखो मुहूर्त निकल रहा था, अब एक काम करो इनको यहीं रख दो बगल में। नहीं महाराज, हम तो अपने लाए हुए शिवलिंग की स्थापना करेंगे। तो राम जी बोले एक काम करो,
शिवलिंग को जो पहले वाला प्राण प्रतिष्ठा है उसे दूसरी तरफ रख दो, उनकी जगह पे इनको रख दो। हनुमान जी ने दोनों हाथों का जोर लगाया लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाई और पूंछ से शिवलिंग को उठाना चाहा लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। अंततोगत्वा हनुमान जी ने एक झटका मारा, पूंछ टूट गई लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। और जैसे ही पूंछ टूटी सोई हनुमान जी महाराज के वहां पर रामेश्वरम के बगल में दर्शन आज भी हो रहे हैं। पुच्छ कट हनुमान, उनकी पूंछ कट गई, आज भी हनुमान जी के पूंछ कटे हुए दर्शन हो रहे हैं। बाद में माता जानकी जी ने, भक्ति माता श्री माता जानकी जी ने अपने कर कमलों से पूंछ को जोड़ दिया। लेकिन भगवान इतने करुणावान हैं कि गिलहरी के ऊपर भी भगवान की करुणा है। हमारे एक बहुत ही प्रिय स्नेही है, वो कबीर का एक लाइन सुनाते हैं अक्सर। कबीर की एक लाइन, कबीर बाबा की, चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहब सुनता है। चींटी के पैरों की भी घुंघरू बजे तब भी हमारे राम जी सुनते हैं। इतने करुणावान राम जी के चरण में रहते हनुमान, और हनुमान जी भी इतने करुणावान है कि जो केवल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले सोई हनुमान जी उसको अविरल भक्ति प्रदान कर देते हैं। कहो हे बालाजी, हमारी भक्ति राम जी के चरणों में बन जाए। हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार। आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार। आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार। उठा लो दोनों हाथ। दुनिया के झूठे नाते छोड़ के मैं आया हूँ, अपना सहारा दे दो जग का सताया हूँ, अपना सहारा दे दो जग का सताया हूँ। हाँ, अपना सहारा दे दो जग का सताया हूँ, अपना सहारा दे दो जग का सताया हूँ। कौन कौन हनुमान जी का सहारा चाहता है तो कहो, ताली बजाते हैं। ओ मेरी सुन लो दीन दयाल, करते सबको तुम खुशहाल, मेरी सुन लो दीन दयाल, करते सबको तुम खुशहाल। आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार।
अपने भक्तों की बाबा सुनते हो अर्जी, राम नाम जपता होती उस पे है मर्जी। अपने भक्तों की बाबा सुनते हो अर्जी, राम नाम जपता जो भी होती। कौन कौन अर्जी लगाना चाहता है तो ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। देखो हनुमान जी के भजन में कीर्तन में ताली नहीं बजाती ना, उनका अगले जन्म में विवाह नहीं होता। ओ अपने भक्तों की बाबा सुनते हो अर्जी, राम नाम जो भी जपता होती है मर्जी। अपने भक्तों की बाबा सुनते हो अर्जी, राम नाम जो भी जपता होती है मर्जी। और हनुमान जी से कहना, तुम हो हे अंजनी के लाल, तुम हो हे अंजनी के लाल, तेरा कुछ न बिगाड़े काल, तेरा कुछ न बिगाड़े लाल। आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार। हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार। आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार। यहाँ वाले भी दोनों हाथ उठा लो। बोलो वीर बजरंग बली की। और बाबा से क्या कहना हमारा? हाँ डोल रही है नैया जल्दी आ जाओ, दास धीरेन्द्र की तुम बिगड़ी बनाओ। डोल रही है नैया जल्दी आ जाओ, मेरे गुरुवर की भगवर बिगड़ी बनाओ। कौन कौन बाबा को बुलाना चाहता अपनी जिंदगी में? ऐसे नहीं, ऐसे ये बात। अरे बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आहा डोल रही है नैया जल्दी आ जाओ, दास धीरेन्द्र की तुम बिगड़ी बनाओ। बोलो रही है नैया जल्दी आ जाओ, मेरे गुरुवर की भगवर बिगड़ी बनाओ। बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ। हाँ डोल रही है नैया जल्दी आ जाओ, दास धीरेन्द्र की बाबा बिगड़ी बनाओ। मेरे गुरु बोलो बाबा। बिगड़ी बनाओ। ओ मेरे प्रभु की बाबा बिगड़ी बनाओ, मेरे गुरुवर की बाबा बिगड़ी बनाओ। आना कैसे? बनकर तुम मेरी पतवार। कैसे बनकर आना? उठाओ दोनों हाथ तब बताएंगे। बनकर तुम मेरी पतवार अब तो आ जाओ सरकार, बनकर तुम मेरी पतवार अब तो आ जाओ सरकार, बनकर तुम मेरी पतवार अब तो आ जाओ सरकार। आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार, आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर
ऐसे नहीं, पहले हम गाएंगे फिर तुम भी गाओ। ओ हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, हे शिव शंकर के अवतार, हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, हे शिव हे शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार, शिव शंकर के अवतार मेरे बालाजी सरकार। आके बैठे गड़ा में श्री बागेश्वर सरकार।